अव्यक्त शारीर, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। आत्मा शब्द स्मृति में आने से ही रूहानियत के साथ साथ शुभ भावना भी आ जाती है। जब आत्मा शब्द स्मृति में आता है तो रूहानियत के साथ शुभ भावना भी आ जाती है, पवित्र दृष्टि हो जाती है। चाहे भल कोई गाली भी दे रहा हो, लेकिन ये स्मृति रहे कि ये आत्मा तमोगुनी पाठ बजा रही है, तो उससे नफरत नहीं करेंगे, उसके प्रति भी शुभ भावना बनी रहेगी। कई बार देह समझकर हम व्यवहार में आते हैं तो झगड़ा हो जाता है, आत्मा समझकर व्यवहार में आएंगे तो शुभ भावना अपना काम करेगी। तो भावनाएं कैसी हैं? अब सामने से कोई कहते कि कई गाली दे रहा है, आपको गाली क्यों दे रहा है, वो उसका पार्ट है, हमने ली नहीं। उसका पार्ट था नेगेटिव होने का, हमने उसकी नेगेटिविटी अडॉप्ट करी ही नहीं, क्योंकि हमें तो बाबा के रंग में रंगना आता है, तो फिर किसी और का रंग कैसे चढ़ेगा। तो तमोगुणी पार्ट को अगर आप देखते हो तो आप उस तमो प्रधानता से जरूर नफरत करो, लेकिन उस आत्मा से नफरत नहीं करनी। अगर ऐसा करेंगे तो शुभ भावना कब रखेंगे? ठीक। तो चाहे बल कोई गाली भी दे रहा हो, लेकिन ये स्मृति रहे कि ये आत्मा तमोगुनी पाठ बजा रही है, तो उससे नफरत नहीं करेंगे, उसके प्रति भी शुभ भावना बनी रहेगी कि ये आत्मा भी अपनी स्थिति में स्थित होगी, तो इसे भी समझ में आ जाएगा, तब शुभ भावना होती है। इसलिए आत्मा का पाठ बहुत पक्का चाहिए, तब हम वो कर सकते हैं जो श्रीमत कहती है। अगर आत्मा का पाठ ही कच्चा है, आत्मा नहीं समझते हैं, तो श्रीमत भी पालन नहीं हो सकती है।